बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर 1948 से लेकर 1999 तक के अहम इंसिडेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं ईयर बाय ईयर, और इसकी हर स्लाइड के अंदर, हर लाइन के अंदर MCQs हैं। और इस सिलसिले में पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर 1901 से लेकर 1947 तक के अहम इंसिडेंट्स को मैंने ईयर बाय ईयर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1947 पाकिस्तान बिकेम 54th मेंबर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी पाकिस्तान 1947 के अंदर ही बना था और ये पाकिस्तान इसका 54th मेंबर था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी पाकिस्तान 1947 में बना था 30 सितंबर को, और वो 53rd मेंबर था पाकिस्तान उसका। उसके बाद 1948 के अंदर 30 जून को गांधी वाज असैसिनेटेड। गांधी का कत्ल हो गया 1948 में 30 जून को। फिर 1948 में 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड। बहुत अहम क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब कायम किया गया, तो ये 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया। फिर 1948 के अंदर ही इंडिया स्टॉप्ड रिवर वाटर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के दरियाओं का पानी इंडिया ने बंद कर दिया 1948 के अंदर ही। फिर इसके बाद 1948 में 11 सितंबर डेथ ऑफ कायद आज़म की डेथ 11 सितंबर 1948 को हुई। फिर 1949 में 12 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। करारदाद मकासद जो है वो पास की गई दस्तूर सा असम्बली से, और ये कह लें कि पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन था जिसके तहत पाकिस्तान का मुल्क चलाया जाएगा। 1950 में लियाकत अली खान विजिट टू अमेरिका का दौरा लियाकत अली खान ने किया। 1951 12 फरवरी को चौधरी रहमत अली डाइड। चौधरी रहमत अली वही हैं जिन्होंने नो और नेवर के नाम से एक पम्फलेट शाये किया था जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम यूज़ किया था। तो उनकी डेथ होती है 12 फरवरी 1951 में। फिर 1951 के अंदर लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड सेटलिंग मिनिस्ट्रीज इशू। वजारतों के कुछ इशूज़ सेटल करने के लिए लियाकत और नेहरू के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं। ये 1951 में ही हुआ था। फिर 1951 के अंदर 16 अक्टूबर को असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान, लियाकत बाग के अंदर उनको 16 अक्टूबर को असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया गया। 1951 डेथ ऑफ हसरत मोहानी। बहुत ही खूबसूरत शायर थे हसरत मोहानी जिनकी डेथ हुई 1951 के अंदर। 1951 के अंदर फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी। फिर 1952 पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली मरतबा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मेंबर बना 1952 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। 1953 में मार्शल लॉ इन लाहौर, गवर्नर राज लगा दिया गया लाहौर में 1953 में। फिर 1955 10 अगस्त चौधरी मोहम्मद अली बोगरा बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फिर 1955 1 यूनिट फार्मूला बाय मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने 1 यूनिट फार्मूला दिया जिसमें पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट के तौर पर ट्रीट किया गया और चलाया गया। फिर 1956 में 23 मार्च फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पहला आयन मोहम्मद अली बोगरा ने ही दिया था। 1956 में 23 मार्च को ये इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। 1956 सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने। इससे पहले सदर का जो ओहदा था वो गवर्नर जनरल के नाम से होता था, जो कि कायदे आज़म बने थे पहले। तो वो पाकिस्तान के पहले सदर बने सिकंदर मिर्ज़ा। 1958 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तोड़ डाला 1958 में। और 1958 के अंदर ही 27 अक्टूबर को फील्ड मार्शल अयूब खान बिकेम प्रेसिडेंट। फील्ड मार्शल अयूब खान प्रेसिडेंट बन गए और मार्शल। फिर 1958 के अंदर ही गवादर पोर्ट वाज बॉट फ्रॉम ओमान। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि जो गवादर की बंदरगाह है वो पाकिस्तान की अपनी नहीं थी, वो हमने ओमान से ख़रीदी थी और ये 1958 के अंदर हुआ था। 1960 इंडिया इंडस बेसिन ट्रीटी, ये जो
सिंतास मुआहदा है इंडिया के साथ पानी के ऊपर, ये कुछ दरिया इंडिया के पास चले गए और कुछ पाकिस्तान के पास आ गए, तो ये मुआहदा तय हुआ 1960 के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो बिल्ड करना शुरू किए। मंगला और तरबेला डैम पाकिस्तान ने बिल्ड किए थे। उसका 1961 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहली मरतबा फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के अंदर 1961 में। फिर 1962 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान ने 1962 में दूसरा आइन दिया था, जिसके अंदर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम जो है वो नाफज किया गया, सदर को ज़्यादा अहमियत दी गई। और उसके बाद 1965 पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग, और 1965 के अंदर जनवरी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, मिस फातिमा जिन्ना एंड अयूब खान वर कैंडिडेट्स। अयूब खान वन बाय स्कोरिंग 49,951 बेसिक डेमोक्रेट्स वोट्स। ये 1965 में पाकिस्तान के दूसरे सदारती इंतखाबात हुए थे, जिसमें मिस फातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म की बहन है और अयूब खान उस वक्त के जो फील्ड मार्शल थे, उनके दरमियान ये मुकाबला था। और इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज था, यानी कि वोट देने वाले थे, वो आम लोग नहीं थे बल्कि बीडी मेंबर्स थे, जिनको जैसे हमारे यहाँ आजकल काउंसलर वगैरह बनते हैं, तो लोगों ने वो सिलेक्ट किए थे बीडीज़, और उन बीडीज़ ने ही सिर्फ वोट दिए थे सदर के उम्मीदवार को। और इसमें भारी मार्जिन के साथ दो के ये इलेक्शन बड़े कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन भारी मार्जिन के साथ अयूब खान जो है वो जीत गए थे। टोटल 80,000 बीडीज़ थे, जिनमें से 49,951 यानी कि आलमोस्ट 50,000 वोट अयूब खान ने लिए थे, और वो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे। 1966 10 जनवरी ताशकंद ट्रीटी वाज साइंड, ये मुआहदा ताशकंद हुआ था जंग के बाद, जो 1965 की जंग थी ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर ये मुआहदा उसके बाद हुआ था। फिर 1966 के अंदर ही कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद का कैपिटल है, जिसकी बुनियाद 1960 में रखी गई थी। पहले से कराची हुआ करता था पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, तो फिर 1960 में इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई, और 1966 में इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल की गई। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान इंट्रोड्यूस्ड 6 पॉइंट्स, जो शेख मुजीबुर रहमान के मशहूर 6 निकात थे, उन्होंने वो मुतारफ़ करवाए थे 1966 में ही। 1966 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम वाज स्टार्टेड। ये अयूब खान के ख़िलाफ़ उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ का एक इत्तेहाद था, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से स्टार्ट किया गया। फिर 1967 14 अगस्त को इस्लामाबाद ऑफिशियली बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान जो 1947 में बना, तो उसके 20 साल बाद 1967 में पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, जो कि पहले कराची होता था, उसको ऑफिशियली चेंज करके इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 1961 1 दिसंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फाउंडेड। जी, ये 1967 में 1 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी भी थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। 1967 में ही कंप्लीशन ऑफ मंगला डैम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ सिंध तास मुआहदा हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने वाटर रिजर्वायर बिल्ड करना शुरू किए, तो 1967 में मंगला डैम कंप्लीट किया गया। फिर 1968 अयूब खान स्टेप डाउन अंडर पब्लिक प्रेशर, पीडीएम बनी, पीडीएम ने प्रेशर डाला, पब्लिक प्रेशर बिल्ड किया अयूब खान के ख़िलाफ़, और 1968 में अयूब खान ने सदारत छोड़ दी। 1969 25 मार्च सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय याहिया खान। 25 मार्च 1969 को याहिया खान ने पाकिस्तान में इंतशार की सूरत हाल को देखते हुए दूसरा मार्शल लॉ नाफज कर दिया। 1969 सवात एंड चित्राल जॉइंट पाकिस्तान, ये 2 रियासतें थीं, आज़ाद रियासतें, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था 1969 के अंदर। 1970 29 मार्च याहिया खान इंट्रोड्यूस्ड LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसने इंट्रोड्यूस करवाया याहिया खान ने 1970 के अंदर। और 1970 के अंदर ही 1 दिसंबर को जनरल इलेक्शंस अंडर LFO वर हेल्ड। इसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर ही क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर पहले जनरल इलेक्शंस हेल्ड किए गए 1970 के अंदर। 1970 में न्यू प्रोविंस बलोचिस्तान वाज इस्टेब्लिश, सूबा बलोचिस्तान नया एक सूबा पाकिस्तान में बनाया गया। 1970 में 1 जुलाई को डेजोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट, डेजोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट तहलील कर दिया गया, जो कि मोहम्मद अली बोगरा ने कायम किया था। पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक ही यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता था, इसको डेजोल्यूट कर दिया गया। फिर 1971 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका, बहुत ही सैड इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, सकूत ढाका, हमने मशरकी पाकिस्तान खो दिया और ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड, वो बांग्लादेश बन गया।
1971 20 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे शख्स हैं जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, यानी मार्शल लॉ के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। आमतौर पर मार्शल लॉ जब लगता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, वो जनरल होता है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने का एजाज़ भी है। और ये 20 दिसंबर को आए थे जब ढाका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। 1972 फर्स्ट फेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन वाज इन्फोर्स्ड और 31 इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड। ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, तो सनतों को कौमी धारे में अपनाया गया, गवर्नमेंट के ज़ेर अंडर लेकर आया गया। तो पहला फेज़ हुआ जिसमें 31 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नेशनलाइज की गई। 1973 आता है अगला जो ईयर है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1973 का मशहूर आयन जो कि अभी भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है, ये तीसरा आयन था पाकिस्तान का। उससे पहले 2 आयन आ चुके थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इम्प्लीमेंट किया। फिर 1973 के अंदर सेकंड फेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन, 1973 के अंदर नेशनलाइजेशन का दूसरा फेज़ कंप्लीट किया गया। फिर 1973 के अंदर ही पाकिस्तान इनिशिएटेड इट्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का जो सिस्टम है वो 1973 में शुरू किया था। देखिए पाकिस्तान 1947 में बना, तो उसके 26 साल बाद हमने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले शख्स थे पाकिस्तान के जिनका कौमी शनाख्ती कार्ड बना था। 1974 2 फरवरी समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड एट लाहौर। जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये एक OIC नाम से तंजीम है जिसमें इस्लामी ममालिक हैं सारे। तो इसका इजलास पाकिस्तान में हुआ 2 फरवरी 1974 में लाहौर के अंदर हुआ था। बड़ा मशहूर इजलास था ये, उसमें मुस्लिम दुनिया के बड़े नामवर जो उस वक्त के शख्सियात थे उन्होंने शिरकत की थी। 1974 के अंदर ही पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ OIC। फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का पाकिस्तान चेयरमैन बना 1974 के अंदर। 1977 सेकंड जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इक़्तिदार था वो 5 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद 1977 में दूसरे जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड किए गए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये इलेक्शन जीत गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत गई, लेकिन रेगिंग का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया और जिससे इंतशार फैला पाकिस्तान के अंदर और फिर मार्शल लॉ का रास्ता हमवार हुआ। उसके बाद 1977 5 जुलाई जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर द गवर्नमेंट। जी, जो मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें धांधली का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के ऊपर कि ये धांधली करके जीते हैं। तो फिर इंतशार फैल गया, अपोजिशन पार्टीज़ ने स्ट्राइक शुरू कर दी, मुज़ाकरात होते रहे, नाकाम हुए। फिर 5 जुलाई को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और कब्ज़ा कर लिया हुकूमत पर। 1977 4 अप्रैल बहुत ही सैड इंसिडेंट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उस वक्त जो भी हालात थे जैसे भी थे, लेकिन सैड इंसिडेंट था, उनको फांसी दे दी गई। 1979 10 दिसंबर डॉक्टर अब्दुल सलाम बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स। पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और 2 ही लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है पाकिस्तान में। एक मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला है और उनको पीस में मिला, इनको फ़िज़िक्स में मिला। तो ये 10 दिसंबर 1979 को इनको फ़िज़िक्स के शोबे में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 1979 पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनका मेंबर बना पाकिस्तान 1979 में। फिर 1980 इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। इस्लामाबाद को ज़िले का दर्जा दे दिया गया 1980 में। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये। फिर 1980 के अंदर ही ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज इन्फोर्स्ड। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में लागू किया गया। 1983 में कराची स्टील मिल्स वाज इस्टेब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के अंदर इस्टेब्लिश की गई। 1985 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज रिवाइज्ड। और 1985 न्यू इलेक्शंस, मोहम्मद खान जिन्नेजो बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर। 1985 में ज़ियाउल हक ने इंतख़ाबात करवाए और मोहम्मद खान जिन्नेजो नए प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 1986 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MQM जो आज
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ये उस वक्त मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से एक जमात जो है वो इस्टेब्लिश की गई। 1988 के अंदर 29 मई को जुनेजो गवर्नमेंट वाज डिज़ोल्व्ड, ज़ियाउल हक ने जुनेजो गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया। ये 29 मई 1988 को हुआ। फिर 1988 के अंदर 17 अगस्त ज़िया डाइड इन अ प्लेन क्रैश। बहुत ही सैड इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री का। पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक, वो एक त्यारा हादसा में बहावलपुर के करीब शहीद हो गए, उनके साथ और भी फ़ौजी अफसरान थे। तो ये वाक़या 17 अगस्त को 1988 को पेश आया था। और फिर 1988 के अंदर ही 16 नवंबर को जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड। पाकिस्तान के अंदर तीसरे आम इंतखाबात करवाए गए 1988 में 16 नवंबर को। फिर 1988 1 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल एज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पूरी मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म बनी। बहुत ही अहम MCQ है ये। बेनज़ीर भुट्टो 1 दिसंबर 1988 को। फिर 1990 बेनज़ीर गवर्नमेंट वाज डिज़ोल्व्ड एंड न्यू इलेक्शंस। 1990 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने बेनज़ीर गवर्नमेंट को 58(2)B जो एक शिक थी पाकिस्तान के आइन के अंदर, जिसमें सदर को इख्तियार था कि वो जब चाहे असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है किसी भी वजह से, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर दिया करप्शन चार्जेस पर। और 1990 में फिर जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए। 1990 में नवंबर के अंदर इन जनरल इलेक्शंस के नतीजे में नवाज़ शरीफ एज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ पहली मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर 1992 25 मार्च पाकिस्तान वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप। 25 मार्च ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के मुकाम पर 1992 में पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में पहला और वाहिद वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था। फिर 1993 बेनज़ीर भुट्टो केम टू पावर फॉर द सेकंड टाइम। 1993 में फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को भी डिज़ोल्व कर दिया गया। फिर जनरल इलेक्शंस हुए और 93 में बेनज़ीर दूसरी मरतबा पावर में आ गई। 1993 में APHC यानी कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। 1995 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर बना 1995 में। फिर 1997 नवाज़ शरीफ केम टू पावर फॉर द सेकंड टाइम। फिर बेनज़ीर गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर दिया गया और उसके बाद नवाज़ शरीफ दूसरी मरतबा पावर में आ गए। 1998 28 मई बहुत ही अहम इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री का। पाकिस्तान डिड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एट चागी बलोचिस्तान एंड बिकेम न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बना था तब 28 मई को चागी बलोचिस्तान के मकाम पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तजुर्बात किए थे। फिर 1998 5th सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 5वीं मरदमशुमारी, और बड़ी मशहूर मरदमशुमारी थी ये, 1998 में करवाई गई। फिर 1999 के अंदर कारगिल क्राइसिस हुआ। कारगिल क्राइसिस इंडिया के साथ हुआ था। ये आर्मी की झड़पें वहाँ पर हुई कारगिल की चोटी पर कश्मीर के अंदर, और यही वजह बना था, इसने ये तनाज़ा वजह बना था नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करने का और मुशर्रफ के टूक ओवर करने का गवर्नमेंट को। 1999 12 अक्टूबर जनरल मुशर्रफ डिज़ोल्व्ड नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड एमरजेंसी। तो ये मैंने बताया जैसे कारगिल क्राइसिस ही वजह बना था जब मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करके कब्ज़ा कर लिया इक़्तिदार पर और मुल्क में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये थे व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर 1948 से लेकर 1999 तक के अहम इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।